आज शो और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हमारे साथ है एक ऐसे इन्फ्लुएंसर जो फैशन में कंफर्ट और कल्चर के कॉम्बिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं। जहां दुनिया जॉगर्स, ट्राउजर्स और डेनिम की ओर बढ़ रही है, वहीं ये लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं धोती पहनने के लिए। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं रोहित के पास में। हाय रोहित, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया वैशाली, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। आप आज बहुत ज्यादा अच्छे भी लग रहे हैं, आपने धोती पहनी हुई है। तो आज का लुक किससे इंस्पायर है? इंस्पायर्ड किसी से नहीं है एक्चुअली। जैसे आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं कभी कभी अपनी मम्मी की साड़ीज़ यूज़ कर लेता हूँ, तो ये भी मम्मी की एक साड़ी है। दिस इज़ अजरक। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ इंडिया। तो वो मैंने एज अ धोती ड्रेप किया है एंड आई जस्ट लाइक द कलर्स एंड मैंने पहन लिया। ओके, आपका बायो है कि ब्रिंगिंग बैक द धोती, तो वाई धोती? वाई नॉट, बिकॉज आई थिंक वाई नॉट द धोती, बिकॉज हमारे कल्चर और हमारे ट्रेडिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है धोती। जैसे महिलाओं में आज भी साड़ी पहनना स्टिल इट कंटिन्यूज़, बट धोती आई थिंक वो थोड़ा पीछे रह गया है। लोग नॉर्मली फेस्टिवल्स में या पूजा या रिचुअल्स के टाइम ही पहनते हैं, आम जिंदगी में लोगों ने पहनना बंद कर दिया है। तो आई थिंक इट्स अ वे कि हम अपने रूट्स से थोड़ा अटैच हो सके, तो इसलिए आई एम ट्राइंग टू प्रमोट द धोती। अच्छा, धोती को लेकर ना लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि धोती कहीं ना कहीं ओल्ड फैशन है, और आज के टाइम में अगर वो ऐसा धोती पहन के कहीं निकलेंगे तो लोगों ने बड़ा अजीब तरीके से देखेंगे। तो आप कैसे इन चीज़ों से मैनेज करते हैं? आई थिंक वो तो है, वो एक धारणा बन चुकी है कि धोती ओल्ड फैशन है। बिकॉज जैसे पंडित जी पहनते हैं तो लोग ऐसे टॉन्ट भी मारेंगे, अरे पंडित जी लग रहे हो। तो आई थिंक वो पर्सन टू पर्सन आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे साड़ी को ऐसे साड़ी बहुत एक स्टाइलिश गारमेंट भी बन सकता है। साड़ी को महिलाओं ने बहुत एक स्टाइलिश अटायर बना दिया है, तो वैसे आप धोती को भी कर सकते हैं। जैसे मैं ट्राई करता हूँ कि मैं यंगस्टर्स को भी अट्रैक्ट करूँ धोती पहनने के लिए, इसलिए मैं नए नए स्टाइल्स दिखाता हूँ अपने वीडियोज़ में। मैं शर्ट्स के साथ पेयर करता हूँ, टी शर्ट्स के साथ पेयर करता हूँ, बूट्स के साथ कर लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप धोती पहन के आप अनकूल या आप थोड़े पुराने ज़माने के लगोगे, ऐसा नहीं है। आप अगर उसको सही से स्टाइल करोगे आप भी मॉडर्न दिख सकते हो। तो कितने तरीके से धोती पहनी जा सकती है? ऐसा कोई सेट तरीका तो नहीं है। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग तरीके से लोग पहनते हैं, बट जैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो मैंने खुद अपने तरीके से बहुत सारे मैंने खुद निकाले हैं बेसिकली। तो आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं 20-25 तरीके से धोती बांध सकता हूँ बेसिकली। अच्छा, लड़कियों के लिए दुपट्टा संभालना बड़ा मुश्किल होता है, कुछ लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो धोती संभालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप मतलब पिंस वगैरह, सेफ्टी पिंस वगैरह लेके चलते हैं साथ में? जैसे मैं खुद तो कभी पिंस यूज़ नहीं करता, आज भी जैसे मैंने कोई पिंस नहीं यूज़ करे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके कंफर्ट लेवल पे। जैसे हमारी मम्मी या दादी लोग होते थे, वो साड़ी में बहुत कंफर्टेबल होते थे, बट आजकल की लड़कियां शायद उतना कंफर्टेबल नहीं फील करें, उनको बांधने में थोड़ा झिझक होता है कि साड़ी कैसे पहनेंगे, किसी की हेल्प चाहिए। सेम अप्लाइज विद धोती। आपने कितना ज़्यादा पहना है अपनी लाइफ में, कितना आपको प्रैक्टिस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप रेगुलरली पहनते आ रहे हैं तो इट्स वेरी ईजी। अगर आप पहली बार पहन रहे हैं आपको थोड़ा सा लगेगा ओवरवेलमिंग, बट वो आप इजीली ओवरकम कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। जब छोटे होते हैं तो लड़कियां मम्मा का दुपट्टा ले लेती हैं, साड़ी ले लेती है, उससे साड़ी पहनती हैं। तो आप छोटे पे मम्मा का दुपट्टा लेके उसकी धोती पहनते थे? वो मैंने बचपन में नहीं किया था, वो मैंने बड़े होने के बाद किया। कि बचपन में तो मम्मी तैयार करवाती थी, तो बड़े होने के बाद बिकॉज घर में इतनी साड़ियाँ होती हैं और मुझे धोती पहनना बहुत पसंद है, और हर बार नया धोती खरीदना मे भी पॉसिबल नहीं हो पाता था। और लाइक जब मैं यंग और मतलब कॉलेज में था तो खुद के पास इतना अर्निंग भी नहीं था कि मैं हमेशा खरीदूं, और मम्मी के पास इतनी साड़ियाँ थी तो वो हमेशा पहनती भी नहीं थी रेगुलरली। तो वाई नॉट टेक देम, उन्हीं को मैंने आई पुट देम टू गुड यूज़ और उन्हीं को मैंने पहनना शुरू किया। तो कॉलेज में भी आप धोती पहन के जाते थे? कॉलेज में नहीं पहन के जाता था, बट जब मैं कॉलेज में था तो जैसे कोई शादी हो गई या कुछ फेस्टिवल्स हो गए तो तब मैं धोती पहनना पसंद करता था। कोई भी रिचुअल्स हो गए, फैमिली गैदरिंग्स हो गई, तो आई डोंट गिव दिस आइडियोलॉजी कि आप हमेशा धोती पहनो, आप कभी पैंट्स मत पहनो। मैं वो नहीं कहना चाहता लोगों को, कि मैंने खुद भी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज़ धोती पहन के जाता हूँ। जहाँ जो ठीक है आप वो पहनिए, बट अगर कभी धोती पहनना पड़े तो आपको शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए कि अरे लोग क्या बोलेंगे। मैं बस उस धारणा को, उस भावना को थोड़ा दूर करना चाहता हूँ, लोग उसको इजीली एक्सेप्ट कर सके। दैट इज़ माई गोल। आप टर्की गए थे और आपने वहाँ पे भी धोती को पहना था, तो क्या मतलब लोगों का क्या रिएक्शन था उस पर? वहाँ पे एक्चुअली आई थिंक इंडिया में ही लोग थोड़ा ऐसे देखते हैं कि ये क्या पहन लिया। हमें अपने देश में थोड़ा, अगर आप धोती पहन के निकल गए मॉल में या रास्ते में तो लोग घूरेंगे, बट बाहर मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा, कोई ध्यान में नहीं देता। तो मैं जब भी जाता हूँ फॉरेन तो मैं हमेशा एक दो मेरे लुक्स हमेशा होते हैं जिसमें मैंने धोती पहनी है, तो मुझे कभी ऐसा स्ट्रेंज वो नहीं मिला कि अरे ये क्या पहन के आ गया।
तो दे आर वेरी ओपन विद इट। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं इंडिया में जहाँ पर आपको अलाउड नहीं होता है धोती में, हमने आपकी वीडियो भी देखी है। तो ऐसी जगह पर अगर आप जाते तो कैसे मैनेज करते, या आप ऐसा चाहते कि आप अपना खुद का एक ऐसा प्लेस खोलें जहाँ पे सब लोग धोती में ही एंट्री मारें? हाँ, दैट इज़ अ गुड आइडिया आई थिंक। जैसे कई एक्चुअली साउथ में कुछ मंदिर हैं जैसे जहाँ पे आपको यू हैव टू वेयर द मुंडू एंड वो पहन के ही आप अंदर जा सकते हो, पैंट्स में जाना अलाउड नहीं है। तो उस तरह से वाई नॉट, अगर कहीं कहीं पे धोती अलाउड नहीं है तो कुछ ऐसी जगह भी होना चाहिए जहाँ सिर्फ धोती में ही आप जा सकते हो। दैट्स अ ग्रेट आइडिया आई थिंक। रोहित, बहुत सारे लोग मानते हैं कि पैंट्स ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आपको क्या लगता है कि कंफर्टेबल ज़्यादा क्या है? आई थिंक देखिए, जिसने जो चीज़ ज़्यादा पहनी है उसको वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। अब जैसे मुझे पर्सनली डेनिम्स बहुत अनकंफर्टेबल लगते हैं, मतलब मैं कभी भी आप मुझे जीन्स में नहीं पाओगे, मतलब मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है। कभी अगर मैंने गलती से पहन भी लिया तो घर आके बस मुझे वो उतारना है। बट धोती इज़ वेरी कंफर्टेबल, मतलब फ्री है। अगर आप एक बार कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ मैंने बांध ली है, खुलेगी नहीं, अगर आपको उसका डर नहीं है तो फिर आप बहुत कंफर्टेबली धोती में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारे कल्चर में, हमारा जो एंशिएंट कल्चर था वैदिक टाइम्स में, लोग सिर्फ धोती ही पहनते थे। तो अगर वो अनकंफर्टेबल होता तो कैसे वो सर्वाइव करते हज़ारों साल? लोग वॉर्स में जाते थे, राइट? तो इट हैज़ टू बी कंफर्टेबल, यू कांट गो टू वॉर्स इन वेयरिंग समथिंग अनकंफर्टेबल। तो लोगों ने इतने हज़ारों सालों से पहना है तो कंफर्ट तो बहुत ज़्यादा है। और जैसे अगर आप देखें कि जब ब्रिटिश रूल था तब भी लोग धोती पहनते थे, साथ में ऊपर ब्लेजर्स पहनते थे। क्यों? क्योंकि ब्लेजर्स पे तो उन्होंने शिफ्ट कर लिया था, शर्ट और ब्लेजर्स पे शिफ्ट कर लिया था, बट पैंट्स में नहीं शिफ्ट किया था क्योंकि उस टाइम हमारे पास फर्नीचर नहीं होता था। उस टाइम लोग ज़मीन पे बैठ के काम करते थे, जो भी बिजनेसमैन थे वो ज़मीन पे बैठ के अकाउंट्स या जो भी करते थे। अब पैंट्स पहन के आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, दैट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल। 5 बेनिफिट्स अगर मैं पूछूं धोती पहनने के तो वो क्या हैं? 5 बेनिफिट्स आई थिंक, एक तो यू कैन आप अपने रूट से थोड़ा ज़्यादा जुड़ते हैं, कंफर्ट है बहुत ज़्यादा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत यूनिक लग सकते हैं। हालांकि हमारा ही कल्चर है, हमारा ही ट्रेडिशन है, बट अभी ऐसा हो चुका है कि ज़्यादा लोग पहनते नहीं हैं। शादियों में भी लोग सूट्स या ज़्यादा से ज़्यादा कुर्ता पजामा या शेरवानी पजामा पहनते हैं। बट अगर आप एक धोती पहन के एंट्री करेंगे, यू विल लुक यूनिक, आप स्टैंड आउट करेंगे, तो वो एक बेनिफिट है। और आई वुड से कि इतने सारे हमारे, अगर आप साड़ीज़ यूज़ करते हैं मेरी तरह, तो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि पैंट्स में नहीं आपको मिल सकते। पैंट्स में वही कुछ कलर्स हैं, बट अगर आप साड़ीज़ यूज़ करते हैं आपको हमारे इंडियन स्टेट्स के इतने सारे वीव्स, पैटर्न्स, कलर्स, इतना कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये 4 चीज़ें हैं। 5वां आई थिंक 4 पॉइंट्स, आई हैव 4 पॉइंट्स या 5वां पॉइंट मैं सोचता हूँ, अगर मुझे याद आया तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ओके, आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप धोती को वापस से लेके आएंगे? इंस्पायर यही था कि जैसे मैं खुद पहनता था, तो एक्चुअली पहले मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता था इंस्टाग्राम पे, तो और धोती मैं अपनी पर्सनल लाइफ में पहनता था, बट मैंने इंस्टाग्राम पे नहीं डाला। तो एक बार मैंने सोचा क्योंकि मैं पहनता ही हूँ तो मैं डाल के भी देखता हूँ। तो उसको पोस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा मैं स्केप्टिकल था कि लोग कैसे लेंगे, शायद ट्रोलिंग करेंगे बहुत ज़्यादा। बट जब मैंने पहली बार पोस्ट किया तो बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिसिएशन मिला, और क्योंकि पहली बार मैंने अपनी मॉम की साड़ी से ही धोती पहन के वो दिखाया था, तो बहुत स्पेशली विमेन वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई, सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये नया कॉन्सेप्ट। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं इसको और ज़्यादा करूँ। और फिर उसके बाद लोग मुझे खुद मेरी वीडियोस देख के लोगों ने पहनना शुरू किया, वो मुझे अपनी वीडियोस और पिक्चर्स भेजने लगे। मैं कहीं भी जाता हूँ, जैसे दुर्गा पूजा में जाता हूँ, तो लोग मुझे बोलते हैं हमने आपकी वीडियोस देख के सीखा है। तो वो बहुत इंस्पायर करता है मुझे लगता है कि मैं फिर और इसको करता जाऊँ आगे भी। ट्रोलिंग भी मिलती है? ट्रोलिंग मिलती है, आई थिंक बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, बड़े से बड़े दिग्गज को भी ट्रोलिंग मिलती है, तो मैं तो लाइक कुछ भी नहीं हूँ आई थिंक, तो ट्रोलिंग मिलती ही है। वी हैव सीन योर डिज़ाइन जिसमें आपने कुछ ड्रॉ किया था और वो रक्षाबंधन का कुर्ता था। अगर आपको मौका मिले किसी बॉलीवुड स्लैब को डिज़ाइन करने के लिए, बॉलीवुड स्लैब के लिए डिज़ाइन करने के लिए, तो आप किसके लिए करेंगे? आई थिंक रणवीर सिंह के लिए करना चाहूँगा। डिज़ाइन से ज़्यादा आई वुड लाइक टू ड्रेप अ धोती ऑन हिम, तो मज़ा आएगा आई थिंक, बिकॉज वे काफ़ी एक्सपेरिमेंटल भी हैं, तो आई थिंक मज़ा आएगा उनके साथ काम करके। फेस्टिवल का टाइम है और माहौल इतना अच्छा है, आप गाते बहुत अच्छा हैं, तो कुछ गा के सुनाइए। ओके, अभी जन्माष्टमी गई है, तो अभी मैंने एक गाना पोस्ट किया था अपनी मम्मा के साथ, तो मैं थोड़ा सा वही गा देता हूँ। चंदा में तुम है तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम है से, ये गगन
है मगन, तुम ही तो दिए हो इस तारे भगवन, ये जीवन तुम है न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। बहुत ही प्यारा गाया आपने, बहुत ज्यादा प्यारा गाया। आपको सिंगिंग को बहुत ज्यादा कंटिन्यू रखने की जरूरत है। आप क्यों गिव अप कर रहे हैं इस पे? गिव अप नहीं, सिंगिंग तो मैं करता हूँ अभी भी, लाइक सिंगिंग मैंने जारी रखा है। जस्ट दैट कि मुझे वो प्लेबैक सिंगिंग का वो सपना नहीं रहा है, बट सिंगिंग से मुझे अभी भी उतना ही प्यार है और सिंगिंग मैं करता हूँ रेगुलरली। आपकी मम्मा का क्या रिएक्शन आता है जब आप उनकी साड़ियाँ मांगते हैं? तो कई बार मना भी करती हैं? नहीं, मना नहीं करती। उन्हें दिखता है मुझे इतना प्यार मिल रहा है लोगों से, और उनको भी इतना प्यार मिलता है। लोग मम्मा को बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं मेरी रील्स में, तो उनका लोग कभी कमेंट्स भी करते हैं कि आपकी मम्मा मारती नहीं है आपको साड़ी ले लेते हो, साड़ी छुपा के रखना पड़ेगा। बट नहीं, शी इज़ वेरी कूल, उनको बहुत अच्छा लगता है और वो पार्टिसिपेट करती है मेरे साथ। मम्मा का दुपट्टा भी लिया आपने कर्टन से भी धोती पहनी है। कर्टन से धोती क्यों पहनी थी? किसी ने मुझे ट्रोल करने की कोशिश की थी, तो मेरा ये लॉजिक है कि अगर कोई आपको ट्रोल करता है या नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो आप उसको पॉजिटिवली लेके भी कुछ कर सकते हो, आपको ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी ने लिखा था मम्मी की साड़ी ले ली, अभी तुम कल पर्दे से भी बनाओगे, तो मैंने एक्चुअली एक कर्टन लिया, उससे मैंने ड्रेप किया और काफ़ी बढ़िया लुक आया था। कंफर्टेबल था? कंफर्टेबल भी था। अब तक आपने जितना भी बताया उससे ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई कि धोती कंफर्टेबल तो है, लेकिन मुझे लगता है ये समर्स के लिए है। विंटर के लिए आपके लिए धोती कितनी कंफर्टेबल हो सकती है? हाँ, ऐसा नहीं है कि धोती सिर्फ समर्स के लिए ही है, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि पहले हमारे एंशिएंट कल्चर में भी लोग धोती पहनते थे, तो वो उन्होंने भी विंटर्स को सर्वाइव किया है। तो आई थिंक जैसे अगर मुझे किसी वेडिंग में धोती पहननी है और विंटर्स है तो मैं अंदर थर्मल्स पहन लेता हूँ। सो आप वैसा अगर आपको फैशन के लिए पहनना है तो आप थर्मल्स पहन के आप धोती पहन सकते हो ऊपर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विंटर्स में अगर आपको सच में यूनिक दिखना है, आप स्टाइल करना चाहते हो, तो सोल्यूशंस तो बहुत है। मैं पर्सनली आई वुड वेयर अ थर्मल इनसाइड। जैसे आप शर्ट के नीचे भी थर्मल्स पहनते हैं तो आप नीचे लोअर्स भी पहन सकते हैं। अच्छा, पहली डेट पे जाना हो किसी को, तो अब पहली बार पहन रहा है धोती, तो पहनना चाहिए या नहीं, या फिर 3-4 बार प्रैक्टिस के बाद ही ये पहनना चाहिए? अगर धोती पहले पहनी है और अगर आप पहनना चाहते हो तो आप पहली डेट पे पहनो, और अगर आपको लगता है कि आप उतने कंफर्टेबल नहीं हो तो आप मत पहनो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह धोती पहनना है, जैसे मैंने बताया। तो और मुझे लगता है हर चीज़ की एक जगह होती है। आप क्या पॉइंट प्रूव करना चाहते हो डेट पे धोती पहन के, मतलब अगर आपको लगता है वो ज़रूरी है, आप ज़रूर पहनिए। मतलब अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं जो थोड़े स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, या उनको भी साड़ी पहनना या धोती में इंटरेस्ट है, तो आप उनको इम्प्रेस करने के लिए पहन सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है। आई थिंक रेडीमेड धोती भी तो आती हैं, तो आप मतलब रेडी टू वेयर धोती भी तो आती हैं, तो आप क्यों खुद पहनते हैं? मतलब ये ज़्यादा वही मुझे लगता है कि रेडीमेड धोतीज में भी वही थोड़ा ऑप्शंस का प्रॉब्लम हो जाता है। आई थिंक उतनी वैरायटी नहीं मिलती है, और मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि हम सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट करें। तो जैसे कि मैंने बोला, हर बार हम नए कपड़े नहीं खरीदें। मैं अभी हर बार नए धोती नहीं खरीद सकता, और घर में इतनी सारी साड़ियाँ होती हैं तो उनको मैं काम पे लगाता हूँ बेसिकली। तो वही रीज़न है मेनली। तो ऐसे रेडीमेड धोती से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर घर पे इतने ऑप्शंस हैं तो व्हाई नॉट यूज़ देम। हमने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी जिसमें आप हेयर केयर को भी प्रमोट कर रहे थे, तो हम जानना चाहते हैं क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो हेयर लॉस को बहुत ज़्यादा फेस कर रही है, तो कोई ऐसी रेमेडी आप शेयर करना चाहें? आई थिंक आजकल क्या होता है कि लोग सोते नहीं हैं, रात भर जाग के काम करते हैं या कुछ बिंज वॉच करते हैं नेटफ्लिक्स पे, और वो हमारी हैबिट्स बिल्कुल बदल चुकी हैं। तो आई थिंक अगर हम थोड़ी अपनी हैबिट्स, स्लीपिंग पैटर्न्स और डाइट, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं हम लोग, जंक फूड खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल में करें, अगर टाइम से आप सोइए, अपनी प्रॉपर स्लीप लीजिए 8 घंटे की, आप डाइट अपना ध्यान रखिए कि सारे विटामिन आपको मिल रहे हों, कोई भी डेफिशिएंसीज नहीं होनी चाहिए आपको। मेनली आपके डेफिशिएंसीज की वजह से हेयर लॉस वगैरह होता है, जेनेटिक्स भी होता है, बट डेफिशिएंसीज की वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। तो आपको मेनली आपका डाइट, स्लीप, ये दोनों सही होनी चाहिए, एंड स्ट्रेस पे आपको काम करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो बाल झड़ते हैं, ग्रेइंग भी जल्दी होती है। तो आई थिंक दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट टिप्स। बाकी आप बालों का केयर कीजिए। बहुत मज़ा आया रोहित आपसे बात करके, बहुत ज़्यादा लोगों के जो क्वेश्चंस थे वो भी सॉल्व हुए, साथ ही लोगों को पता चला कि धोती कितनी इंपॉर्टेंट पार्ट है
और आप इसको और ज़्यादा प्रमोट करते रहे, लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हो रहे हैं और सीख भी रहे हैं और पहन भी रहे हैं। हमने देखा आपने शेयर करे हैं कुछ पिक्चर्स जिसमें बच्चों ने भी धोती को पहन रखा है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, ऐसे ही करते रहें। तो ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें हमने सीखा कि धोती पहनना भी हमारे लिए कितना ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। ऐसे ही और एपिसोड्स के साथ में हम आपसे मिलेंगे, तब तक आप जुड़े रहिए फिरकी के साथ।